आज हम लोग देखेंगे पेरीमीटर या परिमिति। तो इसमें हम लोग परिमिति के बारे में जानेंगे, कैसे इसको ज्ञात किया जाता है, कैसे निकाला जाता है उसके बारे में। तो वहाँ पर जाने से पहले हम लोग के लिए ये जान लें कि ज्यामितीय आकृतियाँ, ज्यामितीय आकृतियों में दो प्रकार की आकृतियाँ, एक खुली आकृति और एक बंद आकृति क्या क्या होती है, जरा उसको हम लोग देख लें। खुली आकृति और बंद आकृति। खुली आकृति किसे कहते हैं? जैसे एक जगह से चलना शुरू किए, चले और यहाँ पे समाप्त कर दिए। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, अंतिम बिंदु है। ठीक है, ये अंतिम बिंदु है। तो इसको जब हम किसी बिंदु से चलना शुरू करें और कहीं पर भी जाकर के रुक जाएं, बस जहाँ से शुरू किए वहाँ न आए, तो ऐसी जो आकृति बनेगी इसको खुली आकृति कहते हैं। और दूसरी जो है, हम यहाँ से चलना शुरू किए, चले, ठीक, ऐसे होते हुए यहाँ पे आ गए, तो ये क्लोज हो गया, ये बंद हो गया। जहाँ से शुरू किए पुनः वापस वहीं पर आ गए, तो इस आकृति को हम बंद आकृति कहेंगे। ठीक है, अब इस तरह की जो आकृतियाँ होंगी उसमें हम केवल बंद आकृतियों को लेंगे। आइए हम कुछ आकृतियों को ले लेते हैं और उनका परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं, यानी उनके परिमाप का फार्मूला क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज में तीन भुजाएं हैं, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। तो जब परिमाप निकालना होगा, तो जैसे अगर हम यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ गए, फिर यहाँ गए, बंद आकृति भी हो गई। और परिमाप के लिए क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक गए, तो ये जो लंबाई होगी, जैसे मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है, तो कितना गए यहाँ से यहाँ तक, A फिर B फिर C, तो परिमाप कितना हो जाएगा, परिमिति कितना हो जाएगा, या परिमाप भी इसको कह सकते हैं। तो परिमिति हो जाएगा A प्लस B प्लस C। ठीक है, अब इसी में अगर कहीं समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो जब तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो उसमें क्या होगा, A प्लस A, या इसको हम कह दें 3A, ये समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। आयत में क्या होता है, आयत में लंबाई आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लंबाई लंबाई के बराबर हो जाएगी, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर हो जाएगी। तो अगर ये मान लेते हैं A है, तो ये B, अगर A मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं, तो ये इसके सामने की भुजा ये भी A हो जाएगी और इसके सामने की भुजा ये भी B हो जाएगी। तो परिमिति के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से चलेंगे तो A प्लस B प्लस A प्लस B, है ना, क्या हो जाएगा A प्लस B, यहाँ से यहाँ तक चले A प्लस B फिर प्लस A और प्लस फिर यहाँ से यहाँ तक B। तो यहाँ पे देखिए दो बार A आ गया, दो बार B आ गया, तो 2A प्लस 2B, दो कॉमन ले लीजिए तो मिल जाएगा A प्लस B। तो आयत की परिमिति क्या हो जाएगी, 2A प्लस B। कहने का मतलब कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दें और दो का गुणा कर दें तो आयत का परिमिति निकल जाएगा। वर्ग का, वर्ग की देखिए चारों भुजाएं बराबर होती हैं, मान लेते हैं A है, A है, A है और ये भी A है। तो परिमिति के लिए क्या करना होगा, A प्लस A प्लस A प्लस A, है ना, A प्लस A प्लस A प्लस A जोड़ देंगे तो 4A, यानी कि वर्ग की परिमिति में भुजा में 4 का गुणा कर दें, वर्ग की भुजा में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो वर्ग की परिमिति निकल जाएगा। यहाँ पर परिमिति क्या हो जाएगा, बराबर 4A या 4 गुणे भुजा। ठीक है, वृत्त की परिमिति का मतलब कि उसका जो परिधि होता है वही उसकी परिमिति का गोलाई वाला भाग जो होता है उसकी जितनी लंबाई होती है उसी को परिमिति और उसकी लंबाई को ही परिधि कहा जाता है। तो यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ से ऐसे आ गए तो परिधि के बराबर आ गए।
अगर वृत्त की त्रिज्या r है, वृत्त की त्रिज्या r है, तो वृत्त की परिमिति या उसकी परिधि 2 पाई r होगी। यहां पर परिमिति क्या हो जाएगी, 2 पाई r, जहां r वृत्त की त्रिज्या है। अब त्रिज्य खंड की परिमिति क्या होगी, ये यहां पे मान लेते हैं वृत्त का केंद्र है, तो पहले त्रिज्य खंड हम लोग जान लें। त्रिज्य खंड 2 त्रिज्या और चाप से मिलकर घिरा हुआ क्षेत्र होता है। 2 त्रिज्या यानी कि ये भी r और ये भी r और ये पूरा यहां से यहां तक ये चाप हो जाएगा। तो चाप बराबर कोण गुणे त्रिज्या होता है, कोण गुणे त्रिज्या, ठीक है। तो परिमिति कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक जाएंगे r प्लस यहां से यहां तक आएंगे चाप है, तो चाप बराबर होता है कोण गुणे त्रिज्या। कोण थीटा अगर मान लेते हैं, ये थीटा है अगर, r थीटा, अब प्लस r है ना, यहां से यहां तक है r, फिर चाप के लिए r थीटा, फिर r, तो कितना हो जाएगा ये 2r प्लस थीटा r, या r बाहर तो 2 प्लस थीटा। तो ये परिमिति क्या हो जाएगा, यहां पर बराबर हो जाएगा r बाहर 2 प्लस थीटा। इंट्रोडक्शन के बाद आइए देखते हैं साहित्य प्रकाशन का परिमिति अध्याय 13 में क्रियात्मक प्रश्न, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सभी ले लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 8 सेंटीमीटर लंबे तथा 6 सेंटीमीटर चौड़े आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। 8 सेंटीमीटर लंबा है, 6 सेंटीमीटर चौड़ा है। ये 8 सेंटीमीटर लंबा है और 6 सेंटीमीटर चौड़ा एक आयत है। तो इसका परिमाप का मतलब क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई प्लस यहाँ प्लस यहाँ प्लस यहाँ, यानी 8, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, और ये 8 है तो ये भी 8 होगा, तो यानी 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6। यह फार्मूला, परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, यहाँ पर L बराबर 8 सेंटीमीटर, B बराबर 6 सेंटीमीटर, तो परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में L प्लस B, यानी 2 ब्रैकेट में 8 प्लस 6, यानी 2 इंटू 14 मीन्स 28 सेंटीमीटर। बस एकदम छोटा छोटा है, इसलिए हमने देखिए 4 क्वेश्चन ले लिया है, और सब हो जाएगा, आप देख लीजिएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 है 8 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब लीजिए, भुजा वर्ग है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप, तो वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा। भुजा दिया है 8 सेंटीमीटर, तो परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, यानी कि 4 गुणे 8 32 सेंटीमीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। वृत्त है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो परिधि पूछ रहा है। तो r बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, परिधि बराबर होता क्या है, फार्मूला 2 पाई r, जहां r वृत्त की त्रिज्या है, तो 2 पाई को ऐसे रहने देते हैं, क्योंकि r का मान 12 है ना, तो अगर इसको 22/7 रखते हैं तो 7 से ये कटेगा नहीं, तो पाई ही रहने दीजिए। यहां लिख दीजिए 12, 12 दूना 24 पाई सेंटीमीटर। बस आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं AB 3 सेंटीमीटर, BC 4.8 सेंटीमीटर तथा CA 3.8 सेंटीमीटर, तो उसका परिमाप, पर इसको A मान लें, इसको B मान लें, इसको C मान लें, तो A बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, B बराबर दिया है 4.8 सेंटीमीटर एंड C बराबर दिया है 3.8
सेंटीमीटर। तो परिमाप, त्रिभुज का परिमाप आप ये ए बी सी न मान करके परिमाप में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि फार्मूला में ए प्लस बी प्लस सी है इसलिए हमने वैसा लिख दिया है। तो ये हो गया 3 4.8 प्लस 3.8 8 8 16 3 4 7 3 10 11 बस। अब इसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 4 5 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिफिनीशन है, फार्मूला है। तो इंट्रोडक्शन में देख लेंगे तो फार्मूला पता हो जाएगा कि किसका क्या फार्मूला है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी आयत की भुजा की लंबाई क्रमशः 25 मीटर तथा चौड़ाई 20 मीटर है तो आयत की परिमिति, सब मिला जुला करके, भले ही इतना बड़ा में लिखा है लेकिन आयत की परिमिति निकालना है। यल दे दिया है, यल ये सॉल्यूशन होगा, यल बराबर 25 मीटर, बी बराबर 20 मीटर। तो परिमिति, आयत की परिमिति बराबर 2 ब्रैकेट में यल प्लस बी, यानी कि 2 ब्रैकेट में यल 25 और बी 20। तो 2 गुणे ये कितना हो जाएगा 45, या गुणा कर देंगे तो 90 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर 4, एक आम के बगीचे की लंबाई क्रमशः 65 मीटर तथा चौड़ाई 50 मीटर। लंबाई 65 दे दिया है, चौड़ाई 50 दे दिया है। तो बगीचे के चारों ओर घेरने के लिए कितने मीटर लोहे के तार की आवश्यकता होगी? परिमिति, परिमिति निकालना है, कुछ नहीं करना है। यल बराबर 65 मीटर, सॉल्यूशन एल बराबर 65 मीटर, बी बराबर 50 मीटर। तो परिमिति बगीचे की, या ऐसे कहें तार की लंबाई, कुल तार की लंबाई, कुल तार की लंबाई, यह जो होगा वो परिमिति के बराबर होगा। तो 2 और ये हो गया 65 और प्लस 50, 2 गुणे ये 115 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 230 मीटर। ठीक, ये हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, एसपी फार्म हाउस एक तिकोने पार्क की तरह है। एक फार्म हाउस है जो तिकोने पार्क की तरह है, जिसकी तीनों भुजाएं क्रमशः 60 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर है। यानी ए बराबर 60 मीटर, बी बराबर 70 मीटर, सी बराबर 80 मीटर। ये हम मान लिए हैं। आप कोई किसी को भी ए, किसी को बी, किसी को सी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फार्म हाउस में तीनों तरफ तार लगाने में कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? परिमिति निकालना है भाई, तीनों तरफ के तार की लंबाई, इसका मतलब कि परिमिति, परिमाप। तो यहां पर दिया है क्या? ए बराबर 60 मीटर, बी बराबर 70 मीटर, सी बराबर 80 मीटर। कुल तार की लंबाई यानी कि त्रिभुज का परिमाप या त्रिभुज की परिमिति, जो कि होता है a प्लस बी प्लस सी। यहाँ हो जाएगा 60, बी की जगह 70 और सी की जगह 80, 210 मीटर। ये इसमें टिक नहीं किया हम लोग, कौन सा था ये? ठीक है, तो ये हो गया साहित्य प्रकाशन का भी परिमिति अध्याय 13 समाप्त हो गया। इस तरह से
डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का हम लोग टोटल कंप्लीट कर डाले। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की तरह ही डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर के सारे सोल्यूशन सभी प्रकाशन के, जैसे ये ठाकुर प्रकाशन, विनोद पुस्तक मंदिर, राखी प्रकाशन, राधा प्रकाशन और साहित्य प्रकाशन, इन सभी के सोल्यूशन आपको हर सेमेस्टर के हर वीडियो में मिलेगा। हम ये प्रयास करते हैं कि पूरा एक चैप्टर जो है ना एक ही वीडियो में समाप्त हो जाए, ऐसा ना हो कि 4 क्वेश्चन इसमें फिर 4 क्वेश्चन उसमें, तो वीडियो ढूंढने में दिक्कत होती है। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि एक चैप्टर एक वीडियो।